वक्त सबका बदलता है। सीख देने वाली कहानी। सरिता जी प्रत्येक गर्मी की छुट्टियों में अपने दोनों बेटों को लेकर अपने मायके चली जाती थी। उनके मायके में उनका छोटा भाई, भाभी की पत्नी रितु और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। गांव का समाज था, इसलिए सामाजिक प्रचलनों का भी पालन करना अनिवार्य माना जाता था। सरिता जी के आने से रितु पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती थी। सरिता जी कभी भी रसोई में रितु का हाथ बटाने नहीं जाती थी। उनका मानना था, वर्ष में एक बार तो मायके आती है, यह काम क्यों करूं? 1 महीने आराम से रहने का तो अधिकार है मुझे। बेचारी रितु अपनी बड़ी ननद से किसी भी मदद के लिए कुछ कह नहीं पाती थी। घर का सारा काम करके रितु जैसे ही अपने कमरे में सोने जाती, सरिता जी अपने दोनों बच्चों को उसके पास भेज देती। रितु उनके बच्चों को संभालती रह जाती और सरिता जी चैन से सो जाती। 10 वर्षों बाद अब सरिता जी के बेटे का विवाह हुआ। वो कुछ महीनों तक तो सामान्य रही, फिर धीरे धीरे उसके तेवर प्रकट होने लगे। अब बहू किचन में जाती तो सरिता जी को सब्जियां काटने के लिए बुला लेती। बर्तन वो धुलती तो कपड़े धोने का काम सरिता जी को जिम्मे आ गया। बहू की बिटिया हुई तो उसकी देखभाल की भी अधिकतर जिम्मेदारी अब सरिता जी को ही संभालनी पड़ रही थी। हद तो तब हो गई जब बहू ने एक दिन घर में दूध कम होने पर सरिता जी को दूध में पानी मिलाकर पीने को दे दिया। हाथ में दूध का गिलास थमे सरिता जी के आंखों पश्चाताप के आंसू झरने लगे। एक तरफ जहां उन्होंने रितु के सेवा भाव को कोई खास अहमियत नहीं दी थी, वहीं दूसरी तरफ वृद्धावस्था में उन्हें अपनी ही बहू द्वारा ऐसे तुच्छ व्यवहार का सामना करना पड़ा। अब मन ही मन वह रितु के साथ अपने पूर्व के बर्ताव को सोच सोच कर शर्मिंदा हुई जा रही थी और पछताते हुए ईश्वर से क्षमा मांगने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।